मानस में 4 विवाहों की चर्चा है, जिसमें 2 सफल विवाह हैं और 2 असफल विवाह की चर्चा है। सफल विवाह भगवान शिव और पार्वती का है, भगवान श्री सीताराम जी का है, और असफल विवाह श्री नारद जी का है। क्योंकि नारद जी विवाह करना चाहते थे, लड़का तो चाहता था लेकिन लड़की नहीं चाहती थी, इसलिए असफल हो गया। और असफल विवाह जो है शूर्पणखा का है, क्योंकि लड़की चाहती थी, लड़का नहीं चाहता था। तो विवाह सफल कैसे होता है? विवाह सफल होने की 3 शर्तें हैं। एक तो मध्यस्थ ठीक होना चाहिए, दूसरा लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करने चाहिए, और तीसरा जो सनातन संस्कृति सनातन धर्म है उसका सम्यक पालन होना चाहिए, उसके अनुरूप होना चाहिए। हाँ, उसके अनुरूप होना चाहिए, तब विवाह सफल होता है। आजकल जो विवाह असफल हो रहे हैं उसमें कारण यही है कि कोई मध्यस्थ नहीं है, शास्त्र की विधि का लोप हो रहा है। तो शास्त्र की विधि का जब लोप होता है तो कोई भी संस्कार हो वह स्थिर नहीं रह सकता। लोग जो है आज ऐसा आचार्य ढूंढते हैं जिसको विवाह की पद्धति ही नहीं पता होती है, और इतनी दुर्व्यवस्था फैल गई कि लोग संगीत में विवाह कराना शुरू कर दिए हैं। हमने तो कई लोगों को देखा है, और जिन परंपराओं का शास्त्र में कहीं उल्लेख ही नहीं है, जैसे मेहंदी है, हल्दी है, उसमें लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे। लेकिन अगर विवाह करने वाला कोई आचार्य उनसे 11,000 5,000 मांग देता है तो उसके लिए हल्का आदमी खोजेंगे जाकर, जो बिना पढ़ा लिखा है, शास्त्र की विधि उसको खुद ही नहीं पता है। और जो दारू पी करके हाँ, बैंड बजाएंगे, 4 बज गया। उन सब में अच्छे नोटें लुटाएंगे। चलिए तो समापन करते जाइए, फिर करना क्या चाहिए? अब मैं मंच से बताने जा अरे रहा हूँ। हाँ बताइए, करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि सबसे पहले जो है लड़का लड़की की एक दूसरे की मध्यस्थता होनी चाहिए, उनकी गणना ठीक मिलानी चाहिए कि कितने गुणों से विवाह बन रहा है, उसका ठीक से विचार होना चाहिए, और विचार के बाद में ठीक से नियोजन होना चाहिए। हाँ, और जो शास्त्र की सम्मति है, जो शास्त्र विधि है, उसका सम्यक पालन होना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। चलिए मंच को सुशोभित कीजिए। हमारे परम प्रिय अनुज आचार्य जितेंद्र शास्त्री जी मानस मर्मज्ञ हैं, बहुत ही कुशल हैं, और श्रीमद् भागवत कथा हो, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा हो, और श्री रामचरित मानस का तो कहना ही क्या है, हर बहुत ही सुयोग्य हैं। और जय श्री राम। जय श्री राम।